नमस्कार, मैं प्रियम वदा पांडे और आप देख रहे हैं टेल्स बाय प्रियम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। न्यूयॉर्क सिटी में 9 नवंबर आतंकी हमले की 24वीं बरसी पर जब बैठक बुलाई गई तो चर्चा का विषय कतर की राजधानी दोहा पर इजरायल के हमले से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर में बहस का रुख पाकिस्तान की ओर मुड़ गया। बैठक के दौरान पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने इजरायल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है, चाहे गाजा हो, सीरिया हो, लेबनान हो, ईरान हो या यमन हो। पाकिस्तान ने इजरायल को आक्रामक, कब्जा करने वाला, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करने वाला बताया। अहमद ने यहाँ तक कहा कि इजरायल इस परिषद की पवित्रता तक का दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इन आरोपों पर इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि डैनी डैनन ने सीधा पलटवार किया। उनकी आवाज तेज और शब्द बेहद स्पष्ट थे। उन्होंने कहा, सच्चाई तो यह है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की धरती पर छिपा हुआ था और वहीं मारा गया। तब पूरी दुनिया ने यही सवाल किया कि पाकिस्तान ने आखिर क्यों एक आतंकवादी को पनाह दी थी। किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि अमेरिका ने विदेशी धरती पर हमला क्यों किया। डैनन ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को शरण देने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे बड़ा आतंकी सरगना 9/11 का मास्टरमाइंड पाकिस्तान की ही जमीन से पकड़ा गया और मारा गया। डैनन ने आगे कहा, जब दूसरे देश आतंकवादियों पर कार्रवाई करते हैं तो उन्हें कोई दोषी नहीं ठहराता। अमेरिका किया था, भारत अभी कुछ दिन पहले किया था, तो भारत और अमेरिका को किसी ने दोषी नहीं ठहराया। लेकिन जब इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाता है तो अलग से मानक क्यों लागू कर दिए जाते हैं? यही इस संस्था की सबसे बड़ी समस्या है और ये दोहरा मापदंड है। उनकी यह बात सुरक्षा परिषद में गूंज उठी और यह पल क्लियर कर गया कि इजराइल अब केवल रक्षात्मक भाषा में नहीं बात करेगा, बल्कि आक्रामक और सख्त शब्दों में अपनी बात दुनिया के सामने रखेगा। बैठक खत्म होने तक साफ हो गया था कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच यह टकराव अब केवल एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहस दरअसल उस लंबे विवाद की झलक है जिसमें पाकिस्तान पर आतंकवाद को शरण देने के आरोप बार बार लगते हैं और इजराइल अपने बचाव के लिए दुनिया के सामने खड़ा होकर सीधा सवाल उठाता है, क्या पाकिस्तान खुद पर वही मानक लागू करता है जो वह इजराइल पर थोपना चाहता है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए।